हेलो गाइस, मैं हूँ जेंटेक टेक्नो की तरफ से आपका दोस्त आफ्ताब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर पूरा देखा होगा और देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट से उनको आगाह किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज़ करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें लास्ट लेक्चर में की थी प्रिसाइजली। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सीरियल नंबर दिया, इसको बोल्ड किया यहाँ से। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे टाइप कर दी। ठीक है, हमारा मकसद ये था कि हम अपनी आउटपुट के बारे में पता चलाएं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए आउट ऑफ टोटल। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हमने टोटल 3 स्टूडेंट्स हमारे इनरोल हुए पूरे वीक में और उनका सम जो है ना हमारे पास 65 आ रहा है, 6500। वो हमने आउट ऑफ सम के थ्रू किया। जिस एरिया में हम चाह रहे हैं हमारा रिज़ल्ट आए, जिस एरिया में सम हो उस एरिया में अपना हमने उस सेल को सेलेक्ट किया, वहाँ से आउट ऑफ सम को प्रेस किया और उसके बाद हमने जिस एरिया को हम चाह रहे हैं कि वो रेंज सेलेक्ट हो, हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया तो हमारे 6500 का सम आ गया। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया कि 5 में से हमारे पास 3 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। अभी इससे आगे अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ़िल्टर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फ़िल्टर्स हम कैसे बनाते हैं, फ़िल्टर्स होते क्या हैं। फ़िल्टर में होता है कि आपके पास लार्ज डाटा अवेलेबल होता है, उसमें से आप स्पेसिफ़िक चीज़ें आप फाइंड करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। वापस होम पे गए, वो आप चाह रहे हैं कि 9th क्लास की आप डिटेल फाइंड करेंगे, कितनी इंक्वायरीज आई, उसका रिज़ल्ट आपने कैसे फाइंड किया। तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर देंगे, 9th को क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपने फाइंड कर लिया कि आपके पास टोटल 2 इंक्वायरीज आई हैं 9th क्लास की, उसमें से एक मैच्योर हुई है और एक इमेच्योर हुई है, यानी नॉट सेटिस्फाइड, जो उनके रिमार्क्स है जो भी आपने। और वापस अगर उसी डाटा पे जाना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट ऑल कर दें, ओके कर दें, आप वापस उसी शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी फ़िल्टर का यूज़ देखा कि किस तरह से हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि जो वॉक इन डिटेल की इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये हमारे पास कैसे आई। और क्वेश्चन इज़ ये किस तरह से हमारे पास ये डिटेल आई। तो ऑब्वियसली बात है किसी न किसी सोर्स से आई होगी ना। सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स नॉर्मली फॉर्म होता है, वॉक इन फॉर्म। ठीक है, या वर्बली भी हम समटाइम ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो कंपनीज़ में वॉक इन फॉर्म फॉलो होता है। वॉक इन फॉर्म अब हम बनाएंगे, उसमें जो चीज़ें आएंगी उनको इनसे लिंक करेंगे। ठीक है, और आपको फिर इनका रिलेशन पता लगेगा कि किस तरह वॉक इन से वॉक इन डिटेल में चीज़ आई और आगे उसको फर्दर फिर हमने अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही है जो एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। हमने इसको वॉक इन डिटेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम वॉक इन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हमने वॉक इन फॉर्म कर दिया। ठीक है, वॉक इन फॉर्म में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी बताऊँ। XYZ कंपनी, कैप्स लॉक मैंने प्रेस कर दिया, वॉक इन फॉर्म, नेम यहाँ पे स्टूडेंट का आ जाएगा। यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे आप उसका मॉडल लिख सकते हैं अगर मॉडल्स की फॉर्म में है। तो मैं चूँकि स्कूल या कॉलेज को चला रहा हूँ तो क्लास का यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया।
क्लास के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सेल फोन, ईमेल, एड्रेस के बाद यहाँ लिखूँगा मैं इनका कि इन्फो सोर्स, इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को मिली वो कहाँ से मिली। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइनल रिमार्क्स पुट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं उसी तरह से हाईलाइट करूँगा, मर्ज करूँगा। ठीक है, साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हेडिंग है, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसकी जगह पे आप लोगो भी यूज़ कर सकते हैं कंपनी का, वो नॉर्मली कॉर्नर में आता है, तो लेफ़्ट कॉर्नर में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, उसके नीचे कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, वॉक इन फॉर्म है तो इसको भी आप यहाँ पे मर्ज करके अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉटम बॉर्डर, इसको भी मैंने बॉटम बॉर्डर दे दिए। इस सारे को मैं सेलेक्ट कर लूँ अगर, तो ये नीचे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इस सारे एरिया में इसको पेस्ट कर दिया। इसको भी मैंने इसी तरह से पेस्ट कर दिया। रिमार्क्स में भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जो भी फाइनल रिमार्क्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने एक बेसिक सा, एक रफ सा जो है ना फॉर्मेट बनाया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉलम ऐड हो, तो उसके लिए मैं इंसर्ट कर दूँगा। रो ऑलरेडी ऐड हुई है, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ जिससे मज़ीद ये खूबसूरत नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे एक थिक बॉर्डर दे दिया। ठीक है गाइस, तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमने ये कंपनी का नाम, फॉर्म, बाकी मज़ीद कंटेंट्स यहाँ पे आप इसकी सेटिंग मज़ीद कर सकते हैं। सेल में भी हमने इसी तरह से किया, एड्रेस, उसके बाद इन्फो सोर्स, रिमार्क्स। अब हम इसको रिलेट करते हैं अपने वॉक इन डिटेल से। वॉक इन फॉर्म हमने बनाया, वॉक इन फॉर्म में नेम आया, नेम यहाँ से यहाँ चला गया वॉक इन वाला। ठीक है, क्लास का भी इसी तरह से किया, क्लास यहाँ से वहाँ चलेगी। सेल फ़ोन का यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल लिख सकते हैं, जो भी कोई सेल फ़ोन नंबर होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। गॉट इट। तो डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये काउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम नंबर स्टैंडर्ड में करेंगे। ये नंबर स्टैंडर्ड में आ गया, फॉर्मेट में आ गया, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आगे के 2 ज़ीरो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हमने 10 मार्च को दोबारा कॉल करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि हम राइट नो इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम 15 मार्च को दोबारा विज़िट करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस सारे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट F2 प्रेस करना है। यहाँ पर ये कमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आपने पेस्ट कर देना है, ये आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और जो करंट रिमार्क्स हैं वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यानी 15 मार्च को विल विज़िट अगेन ऑन 15 मार्च। और ये आपको उस कमेंट्स में आ रहा है कि लास्ट टाइम जो है ना आप कॉल अगेन ऑन मार्च 10 and they replied that they will visit again on March, sorry, ये यहाँ पे एक मिनट, बल्कि विल विज़िट अगेन ऑन मार्च 10। इसमें आप पहली डेट लिख सकते हैं जब उन्होंने जो है ना वो विज़िट किया था। विज़िटेड, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि मार्च, ये कौन सी डेट थी आप देख सकते हैं, मार्च 3 2000। विल विज़िट अगेन उन्होंने विज़िट 3 मार्च को किया था,
और दोबारा उन्होंने कहा था कि हम 10 मार्च को होंगे, लेकिन करंट स्टेटस उनका ये हमेशा हो रहा है। ठीक है, यू गॉट इट। अच्छा, तो वॉक इन का मैंने आपको बता दी कि फॉर्म किस तरह से बनाएंगे। इसमें मज़ीद आप यहाँ पे इन्फो सोर्स के बारे में, यहाँ पे जहाँ से भी आपने जो आपके कस्टमर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी के बारे में, यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस बॉर्डर की बजाय आप इसको इंफॉर्मेशन सोर्स का नेम मेंशन करें, लाइक फेसबुक, और इस यहाँ पे वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो ऐड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, फ्रेंड रिलेटिव कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप ये करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे इसको डबल क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके अपने सिंबल्स में जाना है। सिंबल्स में जाने के बाद ये बॉक्स को क्लिक कर देंगे, इंसर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप यही करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम बॉक्सेस वगैरह या कोई भी सिंबल हैं ये इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, फेसबुक, फ्रेंड, रिलेटिव, ऐड, ये आप वॉक इन डिटेल में भी डाल सकते हैं एक नया कॉलम ऐड करके। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन का जो मार्केट का सोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा जा रहा है। क्या एड्स के थ्रू जो है वो आप ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, या फेसबुक के थ्रू ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। जो भी सोर्स है ना वो आप क्लियर कर लेंगे। तो एक मार्केट इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये भी आपको अप्रोच अपनी पता चल सकती है इस तरह से। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने वॉक इन फॉर्म से डाटा अपना वॉक इन डिटेल में डाला, और वॉक इन डिटेल में सिंपल आपको जो बताया मैंने, यहाँ से सारा डाटा उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो हमें चीज़ें चाहिए। रिमार्क्स में जो भी फाइनल रिमार्क्स होंगे, अगर एडमिशन मैच्योर हो गया तो यहाँ पे मेंशन होगा मैच्योर के बारे में, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर मैच्योर नहीं हुआ तो रिमार्क्स में कुछ ना कुछ मेंशन होगा कि किस तारीख को ये जो हमारा कस्टमर है वो वापस आएगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो क्या वजह है, सारा कुछ एटसेट्रा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी यहाँ मेंशन कर देंगे। अभी नेक्स्ट हमारा जो जब एक इंक्वायरी जाती है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या एक कंपनी में, तो मज़ीद भी आगे कुछ चीज़ें होती हैं। इंक्वायरी फॉर्म के अलावा अगर मैच्योर हो रहे हैं तो वो एडमिशन फॉर्म होगा। तो एडमिशन फॉर्म इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बनाते हैं। और उसके बाद हमारा जो 4th लेक्चर है उसमें एडमिशन फॉर्म, उस एडमिशन फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे वॉक इन डिटेल पे। ठीक है, वॉक इन डिटेल के बाद फिर एडमिशन फॉर्म के बाद हम जो हमारी ऑफिस की इन्वेंट्री है या हमारे जो इक्विपमेंट जो ऑफिस में यूज़ हो रहा है हम उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं सिस्टम पे, किस तरह से हम लोकेशनिंग और उनकी प्राइस वगैरह या कॉस्टिंग वगैरह किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हमें बैलेंसेस एग्जैक्ट पता लग सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं, इनको किस तरह से हमें अरेंज करना है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको ये मेरी कोशिश होगी कि 4th लेक्चर में बताऊं, बल्कि 5th लेक्चर में मैं आपको ये इस पूरे का एक ओवरव्यू दूंगा। उससे पहले एडमिशन फॉर्म 3rd लेक्चर में, और 4th में जो है ना वो जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीस वगैरह आई है उसको किस तरह से अरेंज करना है, और अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो इसको किस तरह से अरेंज करना है। ये सब चीज़ें हम अपने 4th लेक्चर में करेंगे। 5th लेक्चर में आपको ओवरऑल व्यू दूंगा कि आपने इन्वेंट्री को या अपने जो आपका इक्विपमेंट है उसको किस तरह से अरेंज करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त आफ्ताब,
और वंस अगेन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको मुस्तफ़ीद किया जा सके।